हरे कृष्णा। अध्याय 4 और श्लोक नंबर आज 21 है। भगवद गीता यथार्थ रूप से दिव्य ज्ञान। तो श्लोक इस प्रकार है। हरे कृष्णा। निराश्रियच्चित आत्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वान् आप्नोति किल्बिषा। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं वो इस अवस्था में ऐसा हो जाते हैं। जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं यानी कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उसके लिए क्या बुरा क्या अच्छा, क्या बुरा क्या अच्छा, ये सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अशुभ दिन में भी वो शुभ बन जाता है। कार्य करते हैं तो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ और उसमें शुभ अशुभ कोई ऐसा मुहूर्त नहीं देखता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वही उसके लिए अच्छा रहता है। सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि हम श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लें या उनके भक्तों को संतुष्ट कर लें तो सारे रहस्य खुल जाता है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूरे हमारे जो शास्त्रों का निचोड़ है यही है कि कृष्ण की संतुष्टि करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अगला अध्याय में भी बताते हैं कि 18 नंबर श्लोक में 18 नंबर अध्याय में कि आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का शरणागत हो जाने से पापेभ्यो मा शुचः, आपको पाप से सारी मुक्ति मिल जाएगी। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे, वो भी कैसे हम डायरेक्ट भगवान को शरणागत नहीं हो पाएंगे, गुरु के माध्यम से शरणागत होते हैं। तो आपके अंदर जैसे नारद मुनि उन प्रहलाद महाराज को बचपन में उनके माता के कायदु के गर्भ में सिखाए थे, और वही प्रहलाद महाराज बड़े बड़े चीज़ों से बड़े बड़े हथियारों से उनको मारने की कोशिश किया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज के कोई मार नहीं पाए। तो जो भगवान के भक्त हो जाते हैं तो किसी शुभ अशुभ से चिंता नहीं रहती है। हालांकि वो देखने में समाज में लोगों में लगता है कि गलत कार्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनसे करवाते हैं। तो बहुत से ऐसा एग्जाम्पल है कि भगवान के भक्त होने के कारण भी वो मतलब पाप से रहित थे, पाप उसको छू नहीं पाता है। जैसे मान के चलिए कि महाराज युधिष्ठिर महाराज थे, उस समय सारे लोगों को निमंत्रण किए थे यज्ञ राजसी यज्ञ कराने के लिए। राजसी यज्ञ में कराने के लिए बहुत से कुछ गलत भी कार्य हो जाते थे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए पता चले कि भगवान कौन है संसार में, ताकि लोग जान सके कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे तो भगवान उनके साथ में रह रहे थे, तो कुछ कार्य करने के लिए कुछ गलत, चाहे इतना महाभारत में बहुत लोगों के मरना हुआ, मृत्यु हुई, हत्या हुआ, फिर भी ये लगता है कि एक अलग दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा पाप था, लेकिन ये पाप नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार किया गया था। तो जो भी हम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कार्य किया जाता है वो पाप से रहित होते हैं, उसको पाप नहीं कुछ कर पाता। इसीलिए यहाँ बताया निराश्रित आत्मा, हम आशा रहित अपनी स्वामित्व का भावना को भी त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, हम सारे जो हमारा जो स्वामित्व की भावना है वो भी त्यागने के लिए बता रहे हैं। हम इस प्रकार से अगर हम त्यागेंगे तो सिर्फ शरीर केवलम कर्मा, और शरीर यापन के लिए करता है। किस प्रकार, जैसे एक मशीन है तो मशीन में तेल पुर्जों का थोड़ा सा चलाना पड़ता है तो मशीन ख़राब नहीं होती है। उसी प्रकार से कृष्ण के जो भक्त होते हैं तो भगवान की सेवा में बने रहते हैं, ताकि प्रेम भई सेवा बने रहे, दिव्य प्रेममयी सेवा भगवान श्री कृष्ण करते रहें।
तो इस प्रकार से इस कहीं भी भगवान के भक्त इस संसार में रहे या अलग अगले संसार में रहे, किसी लोक में रहे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की भक्ति में ऐसा लगे हमको आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो कहीं भी रहते हैं तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुर्वन्ति किल्बिषम्, सारे कर्मों के फल से वो रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप सुनते रहे, बार बार एक चीज़ बताया जा रहा है कि हम सारे चीज़ों को त्यागने के लिए, मतलब भगवान से जोड़ने के लिए, और जो व्यवहारिक है भगवान की भक्ति सुनना, श्रवणम करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नामों का जप करना, उस प्रकार से हम सुनते रहेंगे तो एक न एक दिन हम सारे कर्मों के फलों से छूट जाएंगे और हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवान के धाम जाना और भगवान की प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, हरे कृष्ण।